Hello everyone. So today we're gonna start with a new topic which is known as apparent depth, real depth, and shift. ठीक है? Now this is possible when the observer is in rarer medium and the object is in the denser medium. Ideally, vice versa is also possible, but then according to your textbook, since we're going to stick to your textbook के हिसाब से this is possible when the observer is in rarer medium and the object is in denser medium. So let's take this example. This is the denser medium. अंदर पानी है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ है, अंदर पानी है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे लाइट आ रही है. सो सिंस एक पॉइंट होता है उससे मल्टीपल रेज आती है, तो मैं पहले अज्यूम कर रहा हूं कि भाई वो सीधी निकल गई. एक रे जो सीधी निकल गई तो इट विल गो अनडिविएटेड. दूसरी रे जो है वो थोड़ी ऑब्लिकली गिर रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो आफ्टर refraction it will go like this, it will go away from the normal. Now अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूं, ठीक है, तो जो बंदा रेरर मीडियम के अंदर है या जो ऑब्जर्वर रेरर मीडियम के अंदर है उसको उसकी इमेज यहां दिखेगी. उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो पानी के अंदर है उसकी इमेज उसको यहां दिखेगी. सो the actual depth of this object inside the denser medium is known as real depth, whereas the apparent depth, as in it appears to the observer that the object is here. So this height is known as apparent depth. मतलब भैया जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट पड़ा है पानी के अंदर, जिस हाइट पे पड़ा है या जिस डेप्थ पे पड़ा है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ. ऊपर से ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट जहां दिख रहा है उस डेप्थ को बोलेंगे अपैरेंट डेप्थ. और भैया ये जो इतनी गैप आई है ना उसकी रियल पोजीशन और अपैरेंट पोजीशन के अंदर, ये जो गैप आई है ना उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट. क्या बोलते हैं भैया? शिफ्ट. मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा ऊपर. तो अगर मुझे शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है देन इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ. It is given by the formula real depth minus apparent depth, that is RD minus AD. So what is apparent depth? In a denser medium, the object appears to be raised at a particular point. Then the depth of that point from the surface is known as apparent depth. ठीक है? So समझ में आ रहा है अपैरेंट डेप्थ क्या है? बड़ा सिंपल टॉपिक है. तो ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल डेप्थ है उसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ. ऑब्जर्वर को रेरर मीडियम से वो ऑब्जेक्ट जहां दिख रहा है, ठीक है, वहां से लेके सरफेस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ. ये दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आया उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट. ठीक है, तो शिफ्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ. ठीक है, और इस तरीके से अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है, if we have to find the refractive index, then the formula is real depth upon apparent depth. So using both the formula we get another formula for shift. Shift is given by the formula real depth into 1 minus 1 upon refractive index. I'm not explaining you how did we get this formula because it is not important. ठीक है, it is not important. You just have to remember कि shift जो होगा that is given by the formula real depth bracket के अंदर 1 minus 1 upon refractive index. Again ये जो shift भी है it is also based on some of the factors. ये भी कुछ factors पे depend करता है. सबसे पहला जो factor है वो होता है भैया refractive index, the very
वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब ये जितना ज्यादा डेंस होगा, ये मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर इज द शिफ्ट, higher is the refractive index, higher is the shift. Second factor is thickness of the medium, thickness of the medium, मतलब ज्यादा फर्क है नहीं, थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा फर्क है नहीं भाई। थिकनेस अगर ज्यादा होगी, अगर मीडियम ज्यादा थिक है, थिकनेस इज मोर, तो मेरा शिफ्ट भी जो होगा वो ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर इज अगेन द सेम, कलर और वेवलेंथ। हम बार बार ही कर रहे हैं, कलर और वेवलेंथ। भैया वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो शिफ्ट ज्यादा, तो किसका शिफ्ट ज्यादा होगा? वायलेट का शिफ्ट ज्यादा होगा। सो देयरफॉर शिफ्ट ऑफ वायलेट कलर विल बी मोर देन शिफ्ट of red color, will be more than shift of red color। बहुत सिंपल था, समझ में आ रहा है क्या है? तो शिफ्ट क्या है भैया? रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के बीच का डिफरेंस है। ये इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन पाथ, है ना। आज उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस भी थोड़ा क्विक गो में हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमने लोअर ग्रेड्स में देखा रहेगा कि व्हेन वी पुट अ कॉइन इनसाइड अ बकेट, और फिर मैं उसको एज से देखता हूं, सो दैट कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, राइट। और इफ यू पुट अ पेंसिल इनसाइड द स्मॉल बीकर, ठीक है, ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में अगर मैं स्लैंटिंग पोजीशन में अगर मैं पेंसिल को रखता हूं, है ना, एंड देन व्हेन आई लुक फ्रॉम द अबव, दैट पेंसिल आल्सो अपीयर्स टू बी रेज्ड, ठीक है। तो दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठीक है, हम स्विमिंग पूल में जाके, अगर वो स्टेप वाला स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, हम स्टेप्स पे खड़े हुए, नॉर्मल स्विमिंग पूल में भी होता है, पर ये ज्यादा एविडेंटली तुमको समझ आएगा। अगर तुम स्टेप्स पे जाके खड़े हो, पानी है, सो तुमको लगेगा कि तुम्हारे पैर बहुत छोटे हो गए, तुम्हारा पानी इतना तुम अंदर गए हो और तुम्हारा पैर तुमको इतना ही दिखेगा। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब रिफ्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस है। हमें जो सनसेट है वो अर्ली सनसेट दिखता है एंड डिलेड सनराइज, अर्ली सनराइज दिखता है और डिलेड सनसेट दिखता है, ठीक है। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। In fact, this is because of atmospheric refraction, but you guys don't have atmospheric refraction. Twinkling of stars is also because of atmospheric refraction. So these are some of the consequences of refraction of light, ठीक है, which might come in your MCQs, because normally आते हैं, ठीक है, वो कुछ भी दे देंगे और बोलेंगे it is because of the phenomena of dash, ठीक है। So ये सारे refraction के phenomena हैं। क्लियर है? I hope it is clear, ठीक है। So this was apparent depth, real depth and shift from my side. Thank you so much.